खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर में हेलो 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 बचाइए, धरती हेलो 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 जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तेरे गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। अच्छा, ये लिंक सबके साथ ना शेयर कर दो, सारे ग्रुप में डाल दो, क्योंकि वो जो अभी क्लास चल रही थी वो ना बंद हो गई है। तो सारे बच्चे एक काम करेंगे, इस लिंक को हर ग्रुप में फटाफट से शेयर करेंगे अभी के अभी। जल्दी करो फटाफट से। बातें बताइए, लोरियां सुनाइए, कराइए सैर चारों धाम की। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए। सारे बच्चे फटाफट से अपने अपने स्टेटस पे लगा दो जल्दी। जो तेरे चरणों में माथा न टेके, मिट्टी में मिलते हुए मैंने देखे। जो लोग कहते हैं भगवान का काम, जो लोग प्रभु तेरा नाम नहीं लेते। तीर कोई ऐसा चलाइए, अंधों को दिखाइए, शक्ति प्रभु के नाम की। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। सारे बच्चे फटाफट से लाइक ठोक दो और जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दो फटाफट से। जल्दी शेयर कर दो फटाफट से। ये धरती ये धरती शैतानों का घर बन गई है। यहाँ सुबह ही सूरज ढलते हैं राम। अब खुश नहीं कोई किसी से, यहाँ सारे लोग एक दूजे से जलते हैं यार। नाम से पानी में पत्थर तरे, डरे क्या वो जो तेरी भक्ति करे। मेरे प्रभु शक्तियाँ अपने प्रयोग करो, दूर दुनिया के लोगों के रोग करो। हाय रोते हुए लोगों को हंसाइए, रास्ते दिखाइए, धरती पे आइए राम जी। वेरी गुड इवनिंग। का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। राम सिया राम, राम राम राम, राम सिया राम, राम राम राम। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी, मेरे कटहल कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम, मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया चल रही है। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग निशा, वेरी गुड इवनिंग सुजीत, वेरी गुड इवनिंग प्रियंका, वेरी गुड इवनिंग प्रखर, वेरी गुड इवनिंग कुमकुम, वेरी गुड इवनिंग देवांश, वेरी गुड इवनिंग कुणाल, वेरी गुड इवनिंग प्रिया, खुशबू। चलो अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से इधर आ जाओ जी। अब आज वाली क्लास में हमारा सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। और जो आज हम चैप्टर की प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर आप सब जानते हो, वो चैप्टर आपके एग्जाम में कंफर्म बनता है। और ये मान के चलो कि उसके बिना इनकम टैक्स है ही नहीं है। मतलब आप ये मान के चलोगे ना कि उसके बिना इनकम टैक्स का वजूद ही नहीं है। और वो जो हमारा चैप्टर है दैट इज पीजीबीपी का, ठीक है ना।
तो आज वाली क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पीजीबीपी का। तो उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये चैप्टर हमारा एक दिन नहीं चलेगा, ये चैप्टर 3 से 4 दिन चलेगा जी। मतलब इसके अंदर में ऐसा नहीं है कि बहुत कम क्वेश्चन कराऊंगा, इसके हम मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इस चैप्टर की वजह से ही आपका टोटल इनकम वाला क्वेश्चन सोल्व होगा। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर ये चैप्टर आपका मजबूत होगा ना तो टोटल इनकम वाला चैप्टर जो है, मतलब टोटल इनकम वाला क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली आपसे अच्छे सोल्व हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाइए, सारे के सारे। ये वाली क्लास में प्राइवेट करूंगा जी, ध्यान रखना, ये वाली क्लास में प्राइवेट करूंगा क्योंकि अगर बच्चों ने लाइव नहीं आना तो जो बच्चे लाइव आ रहे हैं बस वही इसका फायदा उठाएंगे, जो लाइव नहीं आ रहे हैं वो आराम से मस्ती में जिए क्योंकि उनके पास अभी बहुत टाइम है तो वो आराम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब जो आज वाली क्लास में हमें क्वेश्चन करने हैं ना, तो आज वाली क्लास में ऐसा करते हैं, आज वाली क्लास में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो डेप्रीसिएशन से स्टार्ट करेंगे। मतलब पीजीपी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो डेप्रीसिएशन वाले करेंगे। मतलब डेप्रीसिएशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो आज वाली क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो जी अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना कैलकुलेटर निकाल लो, अपनी रफ कॉपी निकाल लो, मैं तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता रहूंगा, उन क्वेश्चंस को आपने साथ साथ में सोल्व करना है, बस ये पर ध्यान दो जी। आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। चलो जी तो सबसे पहला जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 29 हम यहाँ पे करने जा रहे हैं जी। तो एक बार सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे जी। एक बार सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 29 एक बार यहां पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है क्या जी, आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 29 चेक करो। 29 क्या कह रहा है जी, 29 कह रहा है गोपीचंद इंडस्ट्री फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 उसने दो ब्लॉक दिए हुए जी, एक तो ब्लॉक 1 दिया हुआ है और एक उसने ब्लॉक 2 दिया हुआ है। अब अगर मैं ब्लॉक 1 की बात करूंगा तो ब्लॉक 1 किसका है, डब्ल्यूडीवी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कंसिस्टिंग जो है वो 10 लूम्स हैं। डेप्रीसिएशन का रेट जो है वो 15% है और उसकी डब्ल्यूडीवी जो है वो 5 लाख रुपए की है जी। उसके बाद फिर वो कह रहा है डब्ल्यूडीवी बिल्डिंग की है, कंसिस्टिंग जो उसमें 3 बिल्डिंग है और डेप्रीसिएशन का रेट जो है वो 10% है और वैल्यू जो है ब्लॉक 2 की वो 12.5 लाख रुपए है। फिर वो यहां पे कहना चाह रहा है एक्वायर 5 लूम्स फॉर 4 लाख रुपए 5 जुलाई 2024 को। अच्छा लूम्स का मतलब क्या होता है, लूम्स का मतलब मशीनरी। आप ये मान के चलो कि लूम्स का मतलब होता है मशीनरी, एक्चुअल में लूम का मतलब होता है हैंडलूम। लूम का मतलब क्या होता है, हैंडलूम। तो लूम्स का मतलब क्या होता है, जिस मशीनरी से हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको आप लूम कह सकते हैं। तो अब सिंपल भाषा में मान के चलो कि लूम का मतलब क्या है, मशीनरी है, कि मतलब पहले उसके बाद 10 मशीनरी थी, फिर उसने क्या किया 5 मशीनरी और परचेज की हैं 4 लाख रुपए की 5 जुलाई 2024 को, ठीक है। फिर उसने क्या किया 15 लूम्स उसने सेल कर दिए। अब उसने 15 लूम्स बेच दी, कितने की बेची हैं, 10 लाख रुपए की बेची हैं और 7 दिसंबर 2024 को उसने 15 लूम्स यहां पर बेच दी हैं। फिर वो कह रहा है उसने एक्वायर की हैं 2 लूम्स एक्वायर की हैं 3 लाख रुपए की 10 जनवरी 2025 को उसने 2 लूम्स और एक्वायर की हैं। फिर वो कह रहे हैं कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अब हमें यहाँ पे डेप्रीसिएशन निकालना है। पहले मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आप एक बात मेरे को सोच के बताओ, मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा, मुझे इस चैप्टर में कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे इस चैप्टर में कोई ये नहीं है कि मेरे को भगाना है, आराम से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक क्लास में चाहे 5 क्वेश्चन करे चाहे 6 क्वेश्चन करने, बट करने बहुत बढ़िया से। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, अब यहाँ पे 2 ब्लॉक हैं, एक तो ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी का, एक ब्लॉक है बिल्डिंग का। पहले मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, पहले ना ऐसा करते हैं बिल्डिंग वाले ब्लॉक की बात करते हैं। क्या पूरे क्वेश्चन में कोई बिल्डिंग परचेज की है, नहीं की। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं उसने बिल्डिंग सेल की है, नहीं की। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो उसकी ये वाली डब्ल्यूडीबी है उसी डब्ल्यूडीबी पर वो डेप्रीसिएशन क्लेम करेगा, बिल्कुल क्लेम करेगा। तो यहाँ पे पहले बिल्डिंग वाला क्लेश खत्म करते हैं। अगर मैं बिल्डिंग की बात करूंगा तो 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए का 10% में निकालूंगा तो 1,25,000 पे बिल्डिंग वाले केस में डेप्रीसिएशन आ जाएगा जी। ठीक है, तो 12.5 लाख में से 1,25,000 अगर माइनस करूंगा
तो 12.5 लाख में से 1,25,000 रुपए गए, तो यहां पे 11,25,000 रुपए की मेरी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बचेगी जो आफ्टर डेप्रिसिएशन होगी जी। भाई यहां पे 11,25,000 रुपए की मेरी क्या बचेगी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बचेगी जो आफ्टर डेप्रिसिएशन होगी। ये पॉइंट मेरा यहां पे निकल के आ रहा है, तो पहली बात तो ये हटा दो जी। उसके बाद अब बात करते हैं मशीन की बात करते हैं, अब बात करते हैं मशीन की बात करते हैं। पहले मुझे ये बताओ, जब तुम डेप्रिसिएशन लगाते हो तो किस वैल्यू पे लगाते हो जी? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब भी तुम डेप्रिसिएशन लगाते हो वो किस वैल्यू पे लगाते हो? जो ईयर एंड में आपकी डब्ल्यूडीवी बची होती है उस वैल्यू पर हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन। मैं दोबारा बोलूंगा, याद करो मैंने पहले भी कहा था कि अकाउंट्स की तरह यहां पे ऐसा नहीं है। अकाउंट्स में क्या करते हैं, अकाउंट्स में नंबर ऑफ डेज के बेस पे कैलकुलेशन करते हैं, पर इनकम टैक्स में नंबर ऑफ डेज के बेस पे कैलकुलेशन नहीं होती। इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में ईयर एंड पे जो तुम्हारी डब्ल्यूडीवी बचेगी उस वैल्यू पर हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन। यहां पे नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये पॉइंट यहां पे जरूर है कि अगर यूज आपने लेस देन 180 डेज किया तो हाफ मिलेगा, अगर यूज 180 डेज या उसके ऊपर है तो फुल मिलेगा, बट नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और यहां पे हम साल के बीच में नहीं लगाते। जो हमारी 31 मार्च है, 31 मार्च को उस ब्लॉक की हमारी क्या डब्ल्यूडीवी थी उस वैल्यू पर हम कंप्यूट करेंगे डेप्रिसिएशन। बस ये पर ध्यान दो। और याद करो, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर एक पॉइंट और बताया था कि अगर कोई मशीन आप ईयर के बीच में सेल कर देते हो तो अकाउंट्स वाले उस पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं, बट इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल एक मशीन खरीद रखी थी, आपने एक मशीन ली हुई थी और आपने क्या किया, उसको 25 मार्च को बेच दिया। अब 1 अप्रैल से 25 मार्च आपने उस एसेट को बिजनेस में यूज किया। भाई अप्रैल से लेके 25 मार्च तक आपने बिजनेस में यूज किया, बट 25 मार्च को आपने बेच दिया। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, पूरे साल आपने यूज किया, सिर्फ 5 दिन यूज नहीं किया, तो इनकम टैक्स में इस पे तुम डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि 31 मार्च को जो डब्ल्यूडीवी होगी उसमें ये एसेट ही नहीं होगी। और इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन जो है वो उस पे है जो 31 मार्च को होती है। मतलब जो भी हमारी वैल्यू 31 मार्च को होगी, जो वैल्यू हमारी 31 मार्च को बचेगी उस वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये ऑलवेज ये बात ध्यान देना, अगर मैं 31 मार्च से पहले कोई एसेट बेच रहा हूं तो उस वैल्यू पर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करूंगा। 31 मार्च को जो मेरी वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पर क्लेम करूंगा। बस ये बात ध्यान दो। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या है जी? यहाँ पे 5 लाख रुपए है। अब अगर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख रुपए है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। फिर आपने क्या किया, आपने 5 लूम्स परचेस किए 4 लाख रुपए के 5 जुलाई 24 को। अच्छा, 5 जुलाई 24 को आपने परचेस किए तो हम ये मानेंगे यूज भी आपने कब किए? 5 जुलाई 24 को। खरीदे 5 जुलाई 24 को, यूज भी आपने 5 जुलाई 24 को किए, तो ऑब्वियस बात है अगर डेप्रिसिएशन मिलेगा तो फुल मिलेगा, इस पे हाफ नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें 4 लाख रुपए मैंने जोड़ दिए क्योंकि ये परचेज है। फिर आपने क्या किया, 15 लूम्स आपने सेल कर दिए 10 लाख रुपए के। अब अगर 15 लूम्स आपने 10 लाख रुपए सेल कर दिए तो 5 + 4 माइनस में 10 लाख रुपए के आपने लूम्स यहां पर बेच दिए। अब तुम ये मत कह देना कि सर 5 + में 4 माइनस में 10, तो भाई साहब 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। क्योंकि ना कई बार बच्चे कहते हैं सर गाबा सर 10 लूम थे, फिर 5 लूम परचेस किए, 10 × 5 = 15 और फिर 15 के 15 बेच दिए, तो पिक्चर खत्म हो चुकी है। आंसर इज नो, यहां पिक्चर खत्म नहीं हो चुकी है, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने क्या बोला, ईयर एंड में तुम्हारी डब्ल्यूडीवी क्या है वो तुम्हें देखनी है। फिर उसने क्या किया, 2 लूम्स एक्वायर किए, 3 लाख रुपए के एक्वायर किए। अब 2 लूम्स जो आपने 3 लाख रुपए के एक्वायर किए हैं तो इसमें यहां पे 3 लाख रुपए आप यहां पे और जोड़ दोगे जी। अब ये आपने एक्वायर के 10 जनवरी 31 मार्च से पहले एक्वायर किए आपने। अब अगर 31 मार्च से पहले एक्वायर किए हैं तो 2 लूम्स अभी भी 31 मार्च को ब्लॉक में बचे हुए हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, 31 मार्च को तुम्हारा ब्लॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मेन मुद्दा ये है, बस ये पर ध्यान देना। तो 31 मार्च को मेरा ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, 5 पहले थी, 10 खरीदी थी, 15 बेच दी, फिर 2 खरीदी, तो 2 एसेट मेरी ब्लॉक के अंदर पड़ी हुई है। अब यहां पे एक बार चेक करना, तो 5 लाख, अगर मैं चेक करूंगा 5 लाख प्लस में 4 लाख माइनस में 10 लाख और फिर यहां पे प्लस में 3 लाख रुपए आएगा, तो 2 लाख रुपए की मेरी यहां पे डब्ल्यूडीवी बचेगी जी। मेरी 2 लाख रुपए की यहां पे
WDV बचेगी। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख का कैसे आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे आएगा नालायक? शॉर्ट टर्म गेन कब आता है? जब पिक्चर खत्म हो चुकी है। जब पिक्चर खत्म हो चुकी है, अगर पिक्चर खत्म हो चुकी है उस केस में शॉर्ट टर्म गेन आएगा। यहां पिक्चर अभी बाकी है, यहां पिक्चर अभी बाकी है, तो अगर पिक्चर बाकी है उस केस में या तो WDV आएगी या गेन आएगा। तो यहां गेन तो नहीं आ रहा, यहां WDV आ रही है। कितने की WDV आ रही है? 2 लाख रुपए की WDV आ रही है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब इस 2 लाख रुपए की WDV पर मुझे क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन। अब मुद्दा ये आ रहा है कि फुल निकालूं या हाफ निकालूं। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि फुल निकाल लूं या हाफ निकाल लूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि फुल निकालूं या हाफ निकालूं। अब याद करो मैंने कहा था जो भी तुम्हारी वैल्यू बची होगी उसको तुम न्यू की मानना। जो भी तुम्हारी वैल्यू बची होगी उसको तुम न्यू की मानना। और न्यू की भी कौन सी? जो लेटेस्ट में परचेज की है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो ये 2 लाख रुपए की है, हम इसको वैल्यू मानेंगे न्यू की। न्यू भी कौन सी? जो लेटेस्ट वाली है। लेटेस्ट वाली कौन सी है? ये वाली है, 10 जनवरी 25। अब अगर 10 जनवरी 25 है तो यूज आपका लेस देन 180 डेज है। तो अगर यूज आपका लेस देन 180 डेज है तो इस पे तुम क्लेम करोगे 7.5%। कितना क्लेम करोगे? 7.5% क्लेम करोगे। तो 2 लाख रुपए का 7.5% अगर मैं निकालूंगा तो 15,000 रुपए का मेरे को डेप्रिसिएशन मिलेगा। इसको 2 लाख में से माइनस कर दोगे तो 1,85,000 जो है, अगर आप चेक करोगे 1,85,000 जो है वो मेरी यहां पे WDV बचेगी। और मेरा टोटल डेप्रिसिएशन कितना बचेगा? 15,000 रुपए का ये होगा, 1,25,000 रुपए का ये होगा। टोटल मिला के 1,40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है जो मैं P&L में डेबिट कर सकता हूं जी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्या हमें एडिशनल मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो अगर उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो हम नॉर्मल तो यहां पे कैलकुलेट करके आएंगे, बट एडिशनल कब मिलता है? एडिशनल मिलता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे, बट वो भी कब? अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही होती हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही होती हैं। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, उसने यहां पर बोला है कि आपका बिजनेस जो है आपकी गोपीचंद इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की है, किस चीज की इंडस्ट्री है? क्वेश्चन में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो अब वो तुम्हारी एजम्पशन पे डिपेंड करता है। अब अगर तुम्हें एडिशनल देना है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दे सकते, दे सकते हो, वो तुम्हारी एजम्पशन पे डिपेंड करता है। अब अगर तुम एज्यूम करके आ रहे हो कि ये मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, तो एडिशनल दे के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर एडिशनल कैसे देंगे? सिंपल है, जो तुमने यहां पर 5 लूम्स एक्वायर किए हैं 4 लाख रुपए के, इसका 20% तुम एडिशनल क्लेम कर लोगे। फिर जो 2 लूम्स आपने यहां पे एक्वायर किए हैं 3 लाख रुपए के 10 जनवरी को, अभी लेस देन 180 है, इसका 10% तुम यहां पे क्लेम कर लोगे। तो अगर आप एजम्पशन क्लेम करके आ रहे हैं, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आप एजम्पशन लिख रहे हैं कि हाँ भाई हम ये मान रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है और एडिशनल डेप्रिसिएशन की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, फिर तो एडिशनल मिलेगा, नहीं तो एडिशनल नहीं मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब वो तुम्हारी एजम्पशन पे डिपेंड है। अब एक बार आप इसका आंसर चेक कर लेते हैं, तो इन्होंने पीछे एडिशनल दिया है या नहीं दिया, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं एडिशनल डेप्रिसिएशन, पेज नंबर कौन सा है हमारा? अगर मैं पेज नंबर की बात करूंगा, चैप्टर नंबर 10 है हमारा, तो चैप्टर नंबर 10 हमारा यहां पे क्वेश्चन नंबर 29 जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 एक बार देख लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 27 और यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा ये तो क्वेश्चन है, तो अगर मैं इसके आंसर की तरफ जाता हूं तो क्वेश्चन नंबर 29 का जी एक बार आंसर देख लेते हैं। ये लो जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, तो एक बार चेक कर लो, इसका आंसर देख लो यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 जी। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे चेक करो, देखो नॉर्मल एक बार देख लो, 5 लाख प्लस में 4 लाख प्लस में, यहाँ पे चेक करना 5 लाख प्लस में 4 लाख प्लस में 3 लाख माइनस में 10 लाख, फिर यहाँ पे 2 लाख रुपए की WDV बची है। अब आपने लेस देन 180 है तो आपने कितना क्लेम किया? हाफ क्लेम किया 15,000 रुपए। फिर बिल्डिंग वाले केस में 1,25,000 रुपए, तो टोटल जो हो गया वो 1,40,000 रुपए का हो गया। फिर इसने आंसर में क्या लिखा है? कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्लॉक 1 रिप्रेजेंट द लूम एक्वायर 10 जनवरी 25। वही मैंने कहा था ना, जो बचा है उसको नहीं, उसकी वैल्यू मानेंगे जो लेटेस्ट वाली है। अब दीज 2 लूम्स हैव बीन यूज्ड लेस देन 180, तो उस पे हाफ मिलेगा। फिर वो कह रहा है नो एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज प्रोवाइडेड इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम एज्यूमिंग, वो कह रहा है एज्यूमिंग ऑल कंडीशन 30 to 1 हैव नॉट बीन फुलफिल्ड। तो उसने भी एज्यूम किया है, उसने भी क्या किया है? एज्यूम किया है। तो अगर वो एज्यूम कर रहा है कि एडिशनल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है,
तो एडिशनल मिलेगा। अगर वो एज्यूम कर रहे हैं एडिशनल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो एडिशनल नहीं मिलेगा। बट हां, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होता कि डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन, या क्वेश्चन में ये लिखा होता कि नॉर्मल एडिशनल दोनों निकालो, फिर मैं निकाल के आता। या अगर मान लो क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन दे रखी होती कि उसने बोल रखा था मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है, तो फिर भी मैं एडिशनल निकाल के आता। अब अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो वो फिर मेरी एजम्पशन पे डिपेंड करता है कि मुझे एडिशनल देना है या नहीं देना चाहिए। बिल्कुल एजम्पशन लिखना होगा जी, उसने लिखा तो है, उसने साफ साफ एजम्पशन लिखा है कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि एडिशनल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए मैं इस केस में एडिशनल नहीं दे रहा। बस ये पर ध्यान रखें। यस, एडिशनल का रेट जो है वो 20%। एडिशनल का रेट जो है वो 20% है। ठीक है जी। सर डेट बता दो कहां तक? 3 अक्टूबर की डेट है जी। 3 अक्टूबर तक अगर आपने यूज कर लिया होगा तो आपका 180 डेज या उससे ज्यादा है। अगर 3 अक्टूबर के बाद यूज किया होगा तो लेस देन 180 बनेगा जी। सर इस पे एक बार एडिशनल भी बता दो, तो एडिशनल भी निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ा है। अगर आपको इस पे एडिशनल निकालना है एक बार क्वेश्चन देख लो जी। अब इस केस में एडिशनल निकाल लो। एडिशनल कितना आएगा आप बताना। एडिशनल में आपने न्यू मशीनरी कौन कौन सी ली है? एक तो ये 4 लाख रुपए की ली है आपने, तो इस 4 लाख रुपए के ऊपर आप एडिशनल निकालोगे जी। इस 4 लाख रुपए के ऊपर आप क्या निकालोगे? एडिशनल निकालोगे। एक बच्चा कहता है गाबा सर इस पे एडिशनल क्यों निकालोगे? ये 4 लाख रुपए की जो मशीनरी ली है 5 जुलाई को, तो ये 15 आपने क्या किया? आपने यहाँ पे 15 तारीख को यहां पर आपने बेच दी है। ठीक है, पहले मैं बता दूं, मैं एडिशनल डब्ल्यूडीवी पर नहीं मिलता, एडिशनल एक्चुअल कॉस्ट पे मिलता है। एडिशनल डब्ल्यूडीवी पर नहीं मिलता, एडिशनल एक्चुअल कॉस्ट पे मिलता है जी। एडिशनल किस पे मिलता है? एक्चुअल कॉस्ट पे मिलता है। उसका डब्ल्यूडीवी से कोई भी लेना देना नहीं है। तुम ये नहीं कहोगे कि गाबा सर 2 लाख रुपए की डब्ल्यूडीवी बची है, ये इसकी वैल्यू 4 लाख की है, इसकी वैल्यू 3 लाख की है, तो ये दोनों 7 लाख की हैं, तो ये तो एडिशनल को कवर ही नहीं कर रही। भाई एडिशनल का डब्ल्यूडीवी से कोई लिंक ही नहीं है। एडिशनल मिलता ही किस पे है? एक्चुअल कॉस्ट पे मिलता है जी। और अगर यूज अपने अगर 180 डेज से कम किया तो हाफ मिलेगा, और अगर 180 डेज या उससे ज्यादा किया तो फुल मिलेगा जी। सिंगल एसेट के निकाल सकते हैं। सिंगल एसेट यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, यहां पे ब्लॉक ऑफ एसेट एप्लीकेबल होता है। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, चलो अब एक बार मेरे को फटाफट से बताओ। अब यहाँ पे 4 लाख रुपए का है, तो भाई 4 लाख रुपए पर तुम निकाल दो। अब यहाँ पे 4 लाख रुपए है, और आपने परचेज कब किया था? आपने परचेज जो किया था इस क्वेश्चन में, अगर आप चेक करोगे परचेज जो है वो आपने परचेज किया 5 जुलाई 24 को किया। तो 5 जुलाई 24 को किया तो पूरा फुल 20% यहां पे निकलेगा एडिशनल जी। फिर दूसरी मशीन जो है 3 लाख रुपए की, वो 10 जनवरी 25 को है, तो 3 लाख रुपए का हाफ यहां पे 10% निकलेगा। यहां पे 80,000 रुपए ये आएगा और 30,000 रुपए ये आएगा, तो 1,10,000 रुपए एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो इस केस के अंदर आएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। बट मैं अगेन बोलूंगा, आप ये तब निकाल के आना अगर आप एजम्पशन लिख के आ रहे हो। अगर आप एजम्पशन ये लिख के आ रहे हो कि एडिशनल की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, फिर ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको लॉक कर सकता हूं जी? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर आओ जी। अब एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर आओ। अब क्वेश्चन नंबर 30, आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना वो सारे के सारे डेप्रिसिएशन वाले करेंगे, ताकि तुम्हारे डेप्रिसिएशन वाले कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से मजबूत हो जाए। आओ जी अगले क्वेश्चन पे आओ जी। एक बार सारे के सारे बच्चे अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है जी? क्वेश्चन देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। तो वो कह रहे हैं मिस डॉलर लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। देखो उसने क्या बोल दिया जी? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मतलब ये कंपनी कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मतलब इसमें एडिशनल की बात हो सकती है। मतलब इसमें एडिशनल की बात हो सकती है। अब आगे देखो जी। तो उसने बोला यहां पे जो यहां पे आ रहा है डॉलर लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर। फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो दे रखी है प्लांट मशीनरी की 1/4/24 को ब्लॉक 15% वाला है, वो 5 लाख की है जी। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है? 5 लाख रुपए की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बची है, 5 लाख रुपए की। ठीक है, फिर वगैरह परचेज प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज बिफोर 1 अक्टूबर। आपने पुट टू यूज किया 1 अक्टूबर 24 से पहले, तो मतलब 1 अक्टूबर 24 से पहले मतलब यूज 180 डेज या उससे ज्यादा है। कितने की है? 2 लाख रुपए की है। ठीक है जी। उसके बाद देखो फिर यहां पे फिर वगैरह सेल प्रोसीड, ध्यान से सेल प्रोसीड
ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विच बिकम ऑब्सोल्यूट। द प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 23, 5 लाख रुपए की उसने बेची। कितने की? 5,000 रुपए की बेची है जी। तो उसने 5,000 रुपए की मशीन बेच दी है। फिर वगैरह फर्दर आउट ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी ऑफ 2 लाख, जो 2 लाख रुपए की आपने परचेज की ना 2 लाख की, उसमें वो कह रहा है प्लांट मशीनरी 20,000 रुपए की हैज बीन इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। मतलब इस 2 लाख में से 20,000 रुपए की मशीन ऐसी है जो ऑफिस में इंस्टॉल की है। फिर प्लांट मशीनरी 20,000 रुपए की ऐसी है जो प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस बाय सेलर, मतलब ये पहले बिजनेस में यूज की थी। तो क्या मैं कह सकता हूं ये सेकंड हैंड मशीन है? और अगर सेकंड हैंड मशीन है, तुम सब जानते हो इस पे एडिशनल नहीं मिलता। अब इसको पढ़ने से हमें पता लग रहा है कि इस पे एडिशनल भी निकालना पड़ेगा। अब वो कह रहा है आप निकाल दो डेप्रिसिएशन, क्या निकाल दो, आपको एडिशनल भी निकालना और दूसरा भी निकालना। अब इसने खुद बता ही दिया, अब इसने खुद बता दिया कि आप नॉर्मल भी निकालो, आप एडिशनल भी निकालो, आपको दोनों तरीके वाला डेप्रिसिएशन निकालना है। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बताओ, पहले तुमको ये बताओ इस पे WDB कितनी आएगी? इस पे WDB कितनी आएगी? आपकी ओपनिंग कितनी है? 5 लाख। तो 5 लाख में आपने 2 लाख रुपए की जो मशीन परचेज की है वो जोड़ दी है और 5,000 रुपए की सेल है वो आपने माइनस कर दी है। तो कितना बन गया? 6,95,000 बच गया। 6,95,000 बच गया। अब सारे बच्चे बोला 6,95,000 बच गया, तो 6,95 में से 2 लाख रुपए ये जो है इस पर भी फुल मिलेगा और उसके बाद फिर यहां पे ये वाली जो है इस पर भी फुल मिलेगा। तो पूरे के पूरे 6,95 पर फुल मिलेगा। नॉर्मल की बात कर रहा हूं, नॉर्मल, एडिशनल की बात नहीं कर रहा। अब नॉर्मल जो है वो 6,95 पर फुल मिलेगा। तो 6,95 का 15% जो हो गया, तो 6,95,000 का 15%, तो यार है 1,04,250 रुपए। अगर मैं यहां पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालता हूं तो 6,95,000 रुपए का 15% जो है तो ये आएगा 1,04,250 रुपए। ये नॉर्मल है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये नॉर्मल है। अच्छा अब एडिशनल की बात करो। एडिशनल, अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो एडिशनल क्या इस 5 लाख पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये पुरानी मशीनरी है। क्या इस 2 लाख पे मिलेगा? पूरे 2 लाख पे नहीं मिलेगा। माना ये 2 लाख की उसने नई मशीनरी परचेज की है, पर उसने बोला इसमें कुछ अलग है। क्या अलग है? एक तो 20,000 रुपए का ऑफिस वाला है, उस पर नहीं मिलेगा। फिर 20,000 रुपए पुरानी है, उस पर नहीं मिलेगा। तो किस पर मिलेगा? 1,60 पे मिलेगा जी। तो अगर 1,60,000 पे मिलेगा तो 1,60,000 और यूज पूरा है तो 20% 32,000 रुपए का मेरा एडिशनल आ गया। तो अगर मैं 32,000 रुपए जोड़ दूंगा तो 1,36,250 रुपए मेरा डेप्रिसिएशन आ रहा है, नॉर्मल और एडिशनल दोनों। ये आ रहा है जी मेरा जी। अब बताओ जी कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है जी? 1,36,250 जो है वो मेरा नॉर्मल एडिशनल दोनों आ रहा है जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? तो यहां पर मेरा नॉर्मल एडिशनल जो है दोनों है। 1,60,000 है, 16,000 नहीं है, 1,60,000 पे। सर ऑफिस वाला क्यों लेस किया? भाई ऑफिस वाले पर एडिशनल कब से मिलता है? ऑफिस वाले पर एडिशनल कब से मिलता है? ऑफिस एम्प्लॉइज जो भी आप एसेट अगर ऑफिस में यूज करते हो, एडिशनल मिलता कब पर? एडिशनल तो मिलता ही नहीं ना। मैं दोबारा बोल दूं, एडिशनल नहीं मिलता, उस पर बात ध्यान देना। एडिशनल जो मिलता है वो मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज हो रहे हैं उस पर मिलता है, ऑफिस वाले पर एडिशनल नहीं मिलता। अरे मेरे नालायकों इधर देखो ध्यान से। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीजीपी के अंदर ये है, प्रोविजन तुम याद करके नहीं आए और आधे बच्चे इस चक्कर में नहीं आए। जब मैं ये वाली क्लास प्राइवेट करूंगा ना तो मेरे को व्हाट्सएप मत करना कि पब्लिक कर दो। बुरा बोलना बोल लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सही बता रहा हूं सर, अगर तुम सिंसियर नहीं हो तो फिर जो बच्चे लाइव आ रहे हैं फिर उनको ही फायदा होना चाहिए। मेरे को लग रहा है 1 घंटा तो कोई भी निकाल सकता है, इतना कौन सा 1 घंटा उनकी मोदी से मीटिंग चल रही है कि वो लाइव नहीं आ पा रहे। हम भी तो लाइव बैठे ना काम धंधे छोड़ के, तुम भी लाइव बैठे हो, तुमको भी बहुत सारे काम होंगे, तो इनको कौन से अलग काम पड़ रहे हैं रात को 9 बजे वो भी? ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बात मेरे को सोच के बताओ। अब एडिशनल बताओ, एडिशनल किस पे मिलता है? एडिशनल मिलता है न्यू पे। एडिशनल किस पे मिलता है? न्यू पे। न्यू कितनी है? 2 लाख की। बट वो कह रहा है बाबूजी इस 2 लाख में ना, इस 2 लाख में 20,000 रुपए तो ऑफिस में लगाई मशीन और 20,000 रुपए सेकेंड हैंड है। भाई 20,000 तो ऑफिस में लगाई, 20,000 सेकेंड हैंड है, तो इन दोनों पे तो एडिशनल नहीं है ना। तो इन दोनों पे एडिशनल नहीं है ना, क्योंकि ना तो ऑफिस वाली पर है ना सेकेंड हैंड पर है। तो 2 में से 40 हटा दो,
एक 60 पर है, तो एक 60 का 20%, 32,000 रुपए एडिशनल आ गया जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? लोग कर दे इसको। सर 2024 में ली 1 अप्रैल, तो पुरानी क्यों? क्या कहना चाह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो? अबे 2024 में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, नालायक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल ये बड़े क्वेश्चन नहीं है। ये डब्ल्यूडीवी है, ये कोई परचेज नहीं की है, ये डब्ल्यूडीवी है, तो इस पर एडिशनल क्यों मिलेगा? ये पहले से चलती हुई आ रही है। चलो अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं जी। यार तुम नालायक लायक हो क्या? बच्चा कह रहा है इस पे एडिशनल क्यों नहीं दे रहे भाई? ओपनिंग डब्ल्यूडीपी पे एडिशनल क्यों देंगे पहले तो? और सुनो मेरी बात, अगले 4 दिन चलना है पीजीबीपी, एक बार कॉन्सेप्ट रिकॉल करके आना। वैसे तुम्हें रिकॉल करके आना चाहिए था, मैं दोबारा बोल रहा हूं। एक बात बताओ, इस पे क्यों मिलेगा एडिशनल? भाई एडिशनल न्यू पे मिलता है, ये कोई नई मशीन है? पुरानी डब्ल्यूडीवी है, ये पुरानी डब्ल्यूडीवी पे एडिशनल तुम क्यों दोगे? इस पे नॉर्मल मिलेगा, बस एडिशनल न्यू पे मिलता है। अगले पॉइंट पर आओ जी, क्वेश्चन नंबर 31। अब ये तुम करो। बच्चा कह रहा हमसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, होगा, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, कोशिश करो फटाफट से, जितना भी हो रहा है, जितना भी तुमसे बन पा रहा है, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो फटाफट से। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है। ऋषि मैं बता चुका हूं 160 कैसे, क्योंकि 40,000 रुपए की जो मशीन है वो एडिशनल के लिए एलिजिबल नहीं है, उन पे एडिशनल नहीं मिलता जी। हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 एक बार फटाफट से करने की कोशिश करो, जल्दी, थोड़ा हाथ पैर चलाओ, मेरे को मत देखो भाई, पेपर तुम्हारे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो तरीके से और मुझे बताओ इसका क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट से, फिर मैं तुम्हें करके बताऊंगा इसको। मशीन पर 15% है। अरे भाई साहब, इधर इधर आ जाओ तुम, यार इधर आ जाओ, इधर आ जाओ तुम, बस 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 बस, बहुत है बहुत है, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। नो डेप्रिसिएशन, नो डेप्री, इधर आ, बस 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 बस, बहुत है भाई, बहुत है। गलती हो गई, भगवान का वास्ता है, मुझे माफ कर दो। इधर देख लो ध्यान से सारे के सारे बच्चे, गलती हो गई मेरे से, गलती हो गई, मान ली गलती, मान ली मैंने गलती। ये लो, ये रहे कान पकड़े और भगवान के सामने गलती मांग रहा हूं, कसम लगे भगवान की। इधर देखो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मिस्टर जेड हैज द फॉलोइंग एसेट विच आर एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन 15% ऑन डब्ल्यूडीबी बेसिस। अब यहां पे एक बार चेक करो, वो कह रहे 1/4/21 को तुम्हें डब्ल्यूडीबी दी है प्लांट एक्स एंड प्लांट वाई की 2 लाख रुपए। फिर 10/12/24 को, थोड़ा डेट भी पढ़ लिया करो, थोड़ा सा डेट भी पढ़ लेते हैं, डेट भी थोड़ा ना, क्वेश्चन आंखें खोल के, ये 2 आंखें होती हैं, इनको ऐसे खोलते हैं और फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। उसने डब्ल्यूडीवी दिया 1/4/21 की और उसने परचेज किया 10 दिसंबर 24 को नई प्लांट जेड 2 लाख रुपए की। फिर 22 जनवरी 25 को उसने वाई सेल कर दिया है 4 लाख रुपए की। एक्सपेंडिचर दे रखे हैं इन कनेक्शन विद ट्रांसफर 10,000 रुपए के। वो कह रहा है एलिजिबल डेप्रिसिएशन निकाल दो और कैपिटल गेन निकाल दो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 1/4/24 की डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी। अब 1/4/24 की डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी, तो 1/4/24 की डब्ल्यूडीवी बताओ कैसे निकालेंगे जी। अब पहले 1/4/21 है, तो भाई 2 लाख रुपए है, इस पे 15% 30,000 रुपए अपने माइनस कर दिया, तो 1,70,000 रुपए आ गया जी। 1,70,000 रुपए आ गया, तो 170 जो मेरी बन गई, ये बन गई अगले साल की 1/4/22 की। फिर इस पे 15%, 1,70,000 रुपए का 15% माइनस किया, तो ये 25,500 माइनस कर दिया।
तो 25,500 माइनस किया 1,70,000 में से, तो ये बन गई 1,44,500 की 1,4,23। फिर इसमें 15% इसमें माइनस कर दिया आपने, फिर 21,675 रुपए। तो यहां पे हो गया 1,44,500, तो ये हो गया 1,22,825 रुपए। ये हो गया 1,4,24 की, ये मेरी बन गई 1,4,24 की 1,22,825। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर से, 1,22,825 बन गई। अब उसने इस साल में एक नई प्लांट 10 दिसंबर 24 को ली 2 लाख रुपए की। अब अगर 2 लाख रुपए की यहां पे ली है, तो यहां पे 1,22, यहां पे 1,22 कितना आ रहा है जी, 1,22,825 में उसने 2 लाख रुपए यहां पे जोड़ दिए, ये हो गया 3,22,825। फिर उसमें से उसने क्या बेच दिया, उसने यहां पर 4 लाख रुपए का बेचा है। तो अगर 4 लाख रुपए का बेचा है, तो पहली बात यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा जी। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा, अच्छा पहले मैं माइनस कितना करूंगा, मैं 3,22,825 माइनस करूंगा, क्योंकि डब्ल्यूडीवी नेगेटिव में नहीं हो सकती, डब्ल्यूडीवी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो डब्ल्यूडीवी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो यहां पे तो आ गया नील जी, यहां पे क्या आ गया, नील आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद सेल प्राइस कितना है, 4 लाख, तुम्हारी वो कितनी है डब्ल्यूडीवी, 3,22,825 की टोटल वैल्यू, और 10,000 रुपए का तुम्हारा ईओटी है। तो एक बार चेक कर लो यहां पर कितना आएगा, 4,03,22,825 और 10,000 रुपए, तो 67,175 रुपए का तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। लॉस आ रहा है, नील आ रहा है, लॉस आ रहा है, नील आ रहा है। बस ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ना कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। बैलेंसिंग चार्ज क्यों आएगा, बैलेंसिंग चार्ज एसएलएम वाले केस में आता है। मेरा बच्चा, मेरा भिंडी, मेरा शिमला मिर्च कलर का बच्चा, वो एसएलएम वाले में आता है मेरे बाबू। यहां पे क्यों बैलेंसिंग चार्ज को आप लेके आ रहे हो, बैलेंसिंग चार्ज को नहीं लेके आना आपने। यहां पे बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है ना। तो यहां पे लॉक कर दूं क्वेश्चन नंबर 31 जब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है। अब अगला क्वेश्चन में तुम्हें ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई कर लो फटाफट से। ईओटी का मतलब एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। पलक हर साल डेप्रीसिएशन माइनस करते रहो और 1/4/24 की डब्ल्यूडीवी पर आ जाओ। उस जब 1/4/24 की डब्ल्यूडीवी पर आओगे, उसमें 2 लाख रुपए परचेज है। अब 2 लाख का परचेज है, 4 लाख का बेचा है, तो डब्ल्यूडीवी तो मेरी कुछ बची नहीं, क्योंकि मेरा सेल प्राइस ज्यादा है, तो डब्ल्यूडीवी मेरी खत्म हो गई, तो डेप्रिशिएशन मुझे मिलेगा नहीं, तो जो भी बचेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा जी। सर 3/, माइनस क्यों हुआ भाई, मेरे 3,22,825 टोटल वैल्यू मैंने तुम्हारी। अब 4 लाख का तुमने बेचा, 3,22,825 तुम्हारी टोटल कॉस्ट है उस पूरे ब्लॉक की, तो उसमें से 10,000 पे ईओटी है, तो बैलेंस तुम्हारा कैपिटल गेन आ गया जी। जल्दी क्वेश्चन करो फटाफट से, जल्दी करो। टर्मिनल एसएलएम वाले केस में आता है। एडिशनल तब मिलता है जब वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही हो जी। पहले मेरे को क्वेश्चन करके दिखाओ जी। ये क्वेश्चन करो, अपनी कहानियां मत रखो, ठीक है ना। तुम्हारी कहानियां यहां पे बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन करो। ये बस एक बार यहां पे शुरू हो जाओ अपनी कहानियां पूरी। बच्चा कहता है 1 मिनट रुक, पहले क्वेश्चन तो बाद में कर लूंगा, पहले मेरे जो दिल में भरा हुआ है उसको सुनो। पहले पहले क्वेश्चन करो यहां पे चुप करके, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, क्वेश्चन कर लो। ये बताओ इस केस में क्या होगा, फटाफट से बताओ इस केस में क्या होगा जी, जल्दी बोलो इस केस में क्या होगा। चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी, एक बार फटाफट से यहां पे आओ, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है मिस्टर शरद सेटअप ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कौन सी यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऑफ डिटर्जेंट पाउडर ऑन 20 अप्रैल 2024
ही परचेज द फॉलोइंग मशीन फॉलिंग अंडर 15% ब्लॉक ड्यूरिंग प्रीवियस 24-25। अब पहला वो कह रहा है मशीनरी ए, मशीनरी बी, मशीनरी सी फ्रॉम XYZ लिमिटेड ऑन क्रेडिट इंस्टॉल्ड ऑन 20 जून 24 वो 45 लाख रुपए की है। तो ये मेरी ओपनिंग WDV कितनी है? 45 लाख रुपए की है। फिर वो कह रहा है मशीन डी फ्रॉम सियोग लिमिटेड इंस्टॉल ऑन 5 सितंबर 24 को द इनवॉइस वाज पेड थ्रू कैश पेमेंट ऑन द सेम डे। कितने का? 25 लाख रुपए का। इसकी ऐसी की तैसी। 10,000 से ऊपर तो कैश पेमेंट अलाउड ही नहीं है, और अगर 10,000 से ऊपर है तो ये जो 25 लाख रुपए है ये इसकी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगा। यू कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन 25 लाख वेदर नॉर्मल और एडिशनल। ये तो हटा ही दो क्योंकि पेमेंट कैश में है और 10,000 से ऊपर कैश अलाउड ही नहीं है, इसको तो हटा दो। फिर मशीनरी ई फ्रॉम डेन लिमिटेड ए सेकेंड हैंड मशीन है, सेकेंड मशीन है ऑन 15 दिसंबर 24 द पेमेंट फॉर जो है वो एक NEFT से है, मतलब ऑनलाइन है, तो ये तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट बनेगी जी। अब बच्चा कह रहा है सर ये वाली मशीन इन्होंने बताया नहीं, हम ये एज्यूम करके चल लेंगे वो भी ऑनलाइन मोड में है या अकाउंट पे चेक से है। रीजन क्योंकि वो पहले की चलती हुई आ रही है, तो हम ये मानेंगे कि जब ये परचेज की थी ना ये अदर देन कैश पर, क्योंकि जहां पे कैश है वहां पे कैश दिया हुआ है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 45 + 5 कितना हो गया? 50 हो गया। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? 45 लाख पे तो पूरा क्लेम करूंगा। हाँ जी 45 लाख पे तो पूरा क्लेम कर लूंगा। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं 45 लाख का पूरा 15% मैं डेप्रीसिएशन क्लेम करूंगा। फिर 5 लाख रुपए की जो मशीन है उस पर मैं 7.5% क्लेम करूंगा। ये मेरा नॉर्मल आ गया जी, ये मेरा नॉर्मल आ गया। तो 45 लाख का 15% 6,75,000 और 5 लाख रुपए का 7.5% 37,500, 37,500 ये मेरा आ गया जी। अब उसके बाद अगर मैं चेक करूंगा 6,75,000 तो टोटल बनेगा 7,12,500 रुपए। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पहले मेरे को सारे बच्चे बोलो इसमें कोई डाउट तो नहीं है जी? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकते हैं? जल्दी बोल दो इसको, क्या हम लॉक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? फटाफट से बोल दो बस हाँ या ना, हाँ या ना। डन। अब एक बार एडिशनल पे आओ जी। अब अगर मैं एडिशनल की बात करूंगा, पहले इसकी बात करो, क्या इस पे एडिशनल मिलेगा? नहीं मिलेगा, सेकंड हैंड है तो सेकंड हैंड पे एडिशनल नहीं मिलता। इस पे एडिशनल मिलेगा? नहीं मिलेगा, कैश में है। अच्छा क्या इस पे एडिशनल मिलेगा? इस पे मिलेगा। आपने ली कब है? 20 जून 24 को, तो यूज 180 डेज है, उससे ज्यादा है, तो इस पे पूरा 20% मिलेगा। तो भैया 45 लाख रुपए का 20% जो है तो 9 लाख रुपए का एडिशनल मुझे यहां पर मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो जी। बताओ क्या दिक्कत है? सिर्फ 45 लाख वाली पे मिलेगा जी, सिर्फ 45 लाख वाली पे 20% मिलेगा। सेकंड हैंड पे नहीं मिलता ना, सेकंड हैंड को तो बाहर निकाल दो, सेकंड हैंड पे एडिशनल मिलता ही नहीं है, सिर्फ 45 लाख वाली पे मिलेगा जी। डन। क्या इसको लॉक कर दें? आपने तो बोला था ना लेटेस्ट वाले का रेट लेते हैं, मतलब अबे मेरे नालायक बच्चे, लेटेस्ट वाले का रेट कब लेते हैं? जब तुम्हारी WDV कम बची हो। यहां पूरा 50 लाख बचा हुआ है जिसमें 45 लाख भी कवर हो रही है, 5 लाख भी कवर हो रहा है, तो पूरे 5 लाख पे हाफ ले लिया, 45 पे पूरा ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर एडिशनल किस पे मिलेगा? न्यू पे। अब सेकंड हैंड पे तो मिलेगा नहीं, फिर जो मशीनरी आपको दूसरे कैश वाली पर नहीं मिलेगा, तो बची 45 लाख वाली, तो 45 लाख वाली पर 20% मिलेगा क्योंकि यूज जो होगा फुल होगा। भाई वो तो कब 20 जून है ना, तो जून से लेके मार्च तो 180 डेज से उससे ज्यादा है, तो फुल ही तो मिलेगा एडिशनल। भाई साहब बच्चा कह रहा है एडिशनल 20 क्यों मिलेगा? मेरे बच्चे हाँ मेरे बाबू इधर आ, इधर आ, इधर आ। एक बात मेरे को बता, 20 जून 25 को मशीनरी इंस्टॉल की है, तो 20 जून से लेके 31 मार्च क्या इसका यूज 180 डेज से उससे ज्यादा नहीं हुआ? आपने जब इस पे नॉर्मल पूरा दिया तो एडिशनल हाफ क्यों दोगे भाई? यूज 180 डेज या उससे ऊपर है, तो अगर यूज 180 डेज या उससे ऊपर है तो एडिशनल होता है, एडिशनल पूरा मिलेगा जी। टोटल इनकम वाले करवा दो, PGP के तो क्वेश्चन नहीं हो रहे तुमसे, टोटल इनकम वाले करवा दो।
ठीक है नी। चलो अब अगले पर आओ। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो के मुझे आंसर दो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो और मुझे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो और मुझे आंसर दो फटाफट से, 2 मिनट के अंदर आंसर चाहिए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो और आंसर दो। सर पीजीपी के अंदर बहुत अमेंडमेंट है, नहीं अमेंडमेंट है बट इतनी भी नहीं है। सेकेंड हैंड मशीन परचेज आउटसाइड इंडिया है तो एडिशनल मिलेगा, नहीं मिलेगा। 35 एडी मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। 7.5% क्यों माइनस किया? क्योंकि यूज लेस देन 180 डेज है, और अगर यूज लेस देन 180 डेज है तो इसलिए माइनस किया। सर जीएसटी की क्लास कहाँ होती है? जीएसटी की क्लास 12:30 बजे होती है और लाइव होती है, और वो लाइव होने के बाद प्राइवेट हो जाती है। उसमें 25-26 का भी निकालना था, नहीं निकालना था। उसमें 24-25 का निकालना था। असेसमेंट ईयर बात कर रहा है वो, असेसमेंट ईयर 25-26 की बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, वो ये कहना चाह रहा है। चार्ट बुक, जिसको भी चार्ट बुक परचेज करनी है, मैं चार्ट बुक की हार्ड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कलर बुक की। प्रैक्टिस मैनुअल जो बच्चा इनकम टैक्स का लेगा ना, उसके साथ में दोनों चार्ट बुक फ्री ऑफ कॉस्ट में कोरियर करवा दूंगा। कलर बुक, क्योंकि अलग से चार्ट बुक लोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी आपको, अलग से चार्ट बुक लोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। तो बहुत नॉमिनल प्राइस के ऊपर तुम्हें तीनों बुक मिल जाएंगे। जितने की तुम एक बुक प्रिंट कराओगे ना, उतने की तुम्हें तीनों बुक मिल जाएंगी। 2 तारीख को अनाउंसमेंट आएगी, परसों आप देख लेना, फिर उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। चलो फटाफट से आओ जी। क्वेश्चन नंबर 34 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34, हाँ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मिस्टर केशव एंटरप्राइज ए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, 4 मशीनें हैं। उसके बाद वो कह रहा है पुट टू यूज जो है वो मार्च 23 में, ठीक है। द डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन इज 4-15%। अब दिस मशीन 1/4/24 वो 7,70,000, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो है वो 7,70,000 पे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो है वो 7,70,000 पे। 2 ऑफ द ओल्ड मशीन वर सोल्ड ऑन 15 जुलाई 24 10 लाख की। फिर वो कह रहा है सेकेंड हैंड प्लांट वॉज ब्रोड 6,10,000 पे ऑन 30 दिसंबर 24 को। अब यू आर रिक्वायर्ड, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आपने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है? 7,70,000। फिर आपने इस साल में एक मशीन परचेज की है, कितने की? 6,10,000 रुपए की। फिर आपने बेचे कितने की है? 2 ओल्ड मशीन, कितने की बेची है? 10 लाख की बेची है। तो अगर 10 लाख की आपने बेची है तो एक बार चेक करना कितना आ गया। तो 7,70,000 प्लस में 6,10,000 माइनस में 10 लाख, तो 3,80,000 रुपए की मेरी वैल्यू यहां पे निकल के आ गई। अब ये 380 की मेरी क्या है? डब्ल्यूडीवी है। 380 की मेरी क्या है? डब्ल्यूडीवी है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, 380 की मेरी डब्ल्यूडीवी है, इसको तुम किसकी मानोगे? पुरानी की या नई की? नई की। और नई जो है वो मैंने परचेज की है 30 दिसंबर 24 को, तो यूज लेस देन 180 डेज है। तो इस पे जो 380 पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो आप एक बार चेक करना 380 पे कितना मिलेगा जी। तो अगर मैं 3,80,000 रुपए की बात करूंगा तो 7.5% तुम्हें यहां पर मिलेगा जी। तो 3,80,000 रुपए का 7.5% अगर मैं निकालूंगा तो 28,500 रुपए का मेरे को नॉर्मल मिलेगा डेप्रिसिएशन जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा एडिशनल की बात करो, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है एडिशनल। क्या मुझे इस केस में एडिशनल मिलेगा? नहीं मिलेगा जी। क्या मुझे इस केस में एडिशनल मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा क्योंकि रीजन उसने कहीं मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं की है, तो एडिशनल की बातें यहां पे नहीं होंगी। सिर्फ नॉर्मल जो है वो नॉर्मल कितना आएगा? नॉर्मल आएगा 28,500 रुपए, ये मेरा नॉर्मल आएगा जी, ये मेरा नॉर्मल आएगा। डन, ठीक है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? फटाफट से बोल दो जी। ठीक है, उसके बाद अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब वो कह रहा है कैपिटल गेन निकालो। कैपिटल गेन तो आएंगे ही नहीं। हेलो ओए भाई साहब, कैपिटल गेन तो आएंगे ही नहीं, कैपिटल गेन तो बनेंगे ही नहीं। अच्छा कैपिटल गेन क्यों नहीं बनेंगे? एक बात बताओ, सेल प्राइस जो तुम्हारा है, सेल प्राइस तुम्हारा जो है उससे कम है, तो कैपिटल गेन कहां से बनेंगे? कैपिटल गेन नहीं बनेंगे यहां पे, यहां कैपिटल गेन नहीं आएंगे। बट अगर सेल प्राइस 15 लाख का है तो 7 और 6 13,80, फिर आपके 1,20,000 रुपए के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएंगे।
क्या बात में समझ में आ रही है? फिर 1,20,000 रुपए के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएंगे इस वाले केस में, जहां पर आपने बेचा 15 लाख का, उस केस में 120 के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेंगे, बस ये पर ध्यान तुझ। हाँ तो सेकंड हैंड पे तो एडिशनल वैसे ही नहीं मिलेगा, सेकंड हैंड पे तो एडिशनल वैसे ही नहीं है, सेकंड हैंड पे तो एडिशनल वैसे ही नहीं है अभिषेक, एडिशनल तो वैसे यहां से बाहर है। ठीक है, डन, लॉक कर दूं? तो मेरे को लग रहा है अब थोड़ी सी क्लैरिटी तुम्हारे दिमाग में डेप्रीसिएशन वाले क्वेश्चन की हो रही होगी। और आपको मैंने पहले भी कहा था कोई जल्दबाजी नहीं है, 3 से 4 दिन मुझे पीजीबीपी पे ही लगाने हैं। जब तुम पेपर से बाहर आओ ना, तुम्हारे मुझे ये सुनने को ना मिले कि सर पीजीबीपी हमसे हुआ नहीं, ठीक है ना? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूं जिस दिन तुम पेपर देके बाहर आओ तुम्हारे मुझे ये निकले सर हमने अपना बेस्ट दे दिया और हर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके आए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ठीक है ना? जिनको लास्ट वाला समझ में नहीं आया, एक बार थोड़ा सा वीडियो वैसे प्राइवेट हो जाएगी, बट अभी थोड़ी देर बाद पीछे करके देख लेना लाइव के अंदर ही। कैपिटल गेन मेरे बच्चे 15 लाख रुपए का सेल किया, अब 15 लाख का सेल किया, 1380 की तुम्हारी वैल्यू है, तो 15 माइनस 1380 कितना हो गया? 1,20,000 रुपए, तो 1,20,000 रुपए कैपिटल गेन आ गया। आज भाई सिंपल सी बात है ना यार, एक बात मेरे को बताओ, तुमने 15 का बेचा और तुम्हारी टोटल वैल्यू 770, अब 770 और यहां पे कितना आ रहा है? 770 में से आप यहां पे अगर आप चेक करोगे कितना गया, 6,10,000 रुपए की थी ना, कहां पे गया? 610, तो कितना आ गया? 1380 आ गया। तो 15 का बेचा, तो 15 माइनस 1380 कितना आ गया? कैपिटल गेन आ गया जी। अरे भाई तुम्हें तो कैपिटल गेन भी नहीं निकालना आता, क्या हो गया? तुम सही भाई हो गया, तुम्हारी नालायक हो गया बिल्कुल ही। 15 लाख का तुमने बेचा 1380 माइनस करके, तो भाई 1,20 कैपिटल गेन नहीं आएगा क्या? परचेज तो बाद में किया तो पहले क्यों ऐड कर दिया? भाई पहले ही ऐड करेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी डब्ल्यूडीबी जो निकलती है वो ईयर एंड में निकलती है, तो पहले तुम परचेज जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल माइनस करके परचेज थोड़ा जोड़ोगे, पहले परचेज जोड़ दो, पहले सारे परचेज जोड़ो। तुम्हें डब्ल्यूडीबी निकालने का तरीका याद नहीं है? डब्ल्यूडीबी कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस में परचेज, तो पूरे साल में जो परचेज है पहले वो परचेज जोड़ोगे, फिर माइनस करोगे सेल, क्योंकि डब्ल्यूडीबी निकलती है 31 मार्च को। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ। ये क्वेश्चन नंबर 36 और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। पहले क्वेश्चन नंबर 36 करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 36 एक बार ट्राई कर लो सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 36 एक बार सारे बच्चे ट्राई करो फटाफट से। हाँ जी, ये स्लैब रेट वाले हैं, सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 36 ट्राई करेंगे अभी के अभी, अभी करना है जी। सर पर कैपिटल गेन तो बीच में निकलता है ना, तो बीच में कैपिटल गेन निकलता है कैपिटल गेन के चैप्टर में, जब डेप्रिशिएबल एसेट होती है उसमें ऐसे नहीं निकलता। डेप्रिशिएबल वाले केस में जो कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट होता है वो डेप्रिसिएशन के बेस पे होता है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? आपको मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं? ठीक है, चलो अब एक बार क्वेश्चन मैं भी साथ पढ़ता हूं। वो कह रहे हैं लाइट एंड पावर लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड पावर, furnish the following particular pertaining 24-25, compute the depreciation allowed 32 while computing its income PGP, the company has opted for depreciation allowance on the base of WDV। आओ जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो WDV की बात कर रहा है, SLM यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे WDV की बात होगी। ठीक है जी, अब सारे बच्चे यहाँ पे देखो, ओपनिंग WDV प्लांट मशीनरी की 15% वाले ब्लॉक की है 1,4,24, परचेज वैल्यू 8 लाख की है बट ओपनिंग 75 के, तो हम चेक करेंगे ओपनिंग कितनी है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, उसने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है 15%, 29 दिसंबर 24 को फॉर बिजनेस पर्पस, तो ये 2 लाख की है, इसमें 2 लाख की है जोड़ दो, एक बार तो 2 लाख की जोड़ देते हैं क्योंकि जोड़नी तो है ही है। फिर मशीनरी वाई 15% परचेज की है एंड इंस्टॉल 12 जुलाई 24 को फॉर पावर जनरेशन, इसको भी यहां पे जोड़ दो। फिर एक्वायर एंड इंस्टॉल फॉर यूज ए न्यू एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 2.5 लाख रुपए। अब तुम सब जानते हो एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वाले पे 40% रेट है डेप्रिसिएशन का,
तो इट मींस इस क्वेश्चन में दो ब्लॉक बनेंगे, एक तो बनेगा 15% वाला और एक 40% वाला, और ये 40% वाला है, ठीक है। फिर नया एसी आपने परचेज किया, इंस्टॉल किया ऑफिस प्रीमाइस में 8 सितंबर 24 को, इसको भी जोड़ दो, बट इस पे एडिशनल नहीं मिलेगा, नॉर्मल तो मिलेगा जी। फिर नई मशीनरी उसने जेड परचेज की है, इंस्टॉल की 23 नवंबर 24 को, जनरेशन ऑफ पावर, इसको भी यहां पे जोड़ दो। और ओल्ड मशीनरी एक्स उसने बेच दी है, कितने की बेची है, 310 की, इसको यहां से माइनस कर दो। अब एक बार सारे बच्चे बताना यहां पे क्या होगा जी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 5,78,000 प्लस में 2 लाख रुपए ये, प्लस में 8 लाख रुपए ये, प्लस में 3 लाख रुपए ये, और प्लस में 3,25,000 रुपए ये, और माइनस में 310 ये। अब एक बार चेक करेंगे डब्ल्यूडीबी कितनी है। तो 578 प्लस में 2 लाख, प्लस में 8 लाख, प्लस में 3 लाख, प्लस में 3,25,000, और माइनस में 3,10,000, तो 18,93,000, 18,93,000 जो है वो मेरी डब्ल्यूडीबी आ रही है जी। मैं दोबारा बोलूंगा, 18 लाख। सर ऑफिस के एसी को अलग से नहीं, एसी क्यों बनाएंगे अलग से, 15% वाला रेट है उस पे भी। सर जनरेशन पे एसएलएम अप्लाई होता है, नहीं, ऑप्शन होता है एसएलएम और डब्ल्यूडीबी का, इन्होंने डब्ल्यूडीबी ली है तो हम डब्ल्यूडीबी के बेस पे लेके चलेंगे। तो आपकी 18,93,000 रुपए की डब्ल्यूडीबी बन रही है। अब बहुत ध्यान सुना, अब 18, पहले मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं, मैं एडिशनल की बात नहीं कर रहा। सर एयर कंडीशनर पर 40%, इधर कंप्यूटर पर 40% है। एयर कंडीशनर पर 40% कब से हो गया, कंप्यूटर पर 40%। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना। जो कंप्यूटर है, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूंगा तो कंप्यूटर वाले केस में वहां पे 40% होगा, ठीक है। यहां पे आपका जो वो वाला है, क्या नाम है, एसी जो परचेज किया वो 20%, सॉरी 15% वाली कैटेगरी में कवर होगा, ठीक है। अब एक बार फटाफट से यहां पे 1893 है। अब 1893 में से ना, 1893 में से, अरे एसी मशीन ही होती है मेरे नालायकों। शांत, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एसी मशीन ही होती है, एसी मशीन ही होती है, एसी मशीन ही होती है। इधर देखो ध्यान से। अब एक बार मेरे को बताओ, अब इस 1893 में से क्या करोगे, 1893 में से ना आप क्या करोगे, वो बाहर निकाल दो। पहले तो जो लेस देन 180 वाली है ऑफिस, इस 1893 में से वो बाहर निकाल दो जो लेस देन 180 डेज वाली है। तो एक तो ये 2 लाख है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 2 लाख है, और फिर आपका जो है यहां पे आपका ये 325 है। तो 525 पे तो मिलेगा हाफ। हाँ जी, बात मेरी समझ में आ रही है। तो 525 पे कितना मिलेगा जी, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा 5,25,000 रुपए कितना मिलेगा, 5,25,000 रुपए हाफ मिलेगा जी। तो उसको तो यहां से बाहर निकाल दो, 5,25,000 रुपए के ऊपर 7.5% लगा दो जी। तो यहाँ पे 2 लाख का तो एक है, 2 लाख की एक मशीन है, उस पर मिलेगा 7.5। फिर 5 लाख की एक मशीन है, उस पर मिलेगा 7.5। अब यह 7 लाख पे, सॉरी 5 लाख की नहीं है, 325 की है, 325 की एक मशीन है, उस पर मिलेगा 7.5। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी थी जी, वैल्यू थी 1893। तो 1893 में से 5,25,000 पे गए तो 13,68,000 बच गया जी। 13,68,000 रुपए की वैल्यू मेरी बच गई है, जिस पर मुझे फुल मिलेगा। 13,68,000 रुपए की वैल्यू मेरी बच गई है, जिस पर मुझे फुल मिलेगा 15%। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, 2 लाख रुपए का 7.5%, 15,000। उसके बाद फिर यहाँ पे 3,25,000 रुपए का 7.5%, यह आएगा 24,375। और यहाँ पे 13,68,000 रुपए का 15%, कितना आएगा, 2,05,200। तो अगर मैं नॉर्मल की बात करता हूँ 24,375 प्लस में 15,000, तो आएगा 24,4575। ये मेरा नॉर्मल है जी, ये मेरा नॉर्मल है 24,4575, ये मेरा नॉर्मल निकल के आ रहा है जी। क्या बात मेरी निकल समझ में आ रही है जी, ये मेरा नॉर्मल निकल के आ रहा है। अच्छा अब एडिशनल की बात करो, अब मुझे बताओ एडिशनल किस किस पे मिलेगा जी। अब एडिशनल ऑब्वियस सी बात है इस पे तो नहीं मिलेगा, एडिशनल सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा,
एडिशनल मशीन वाई परचेस की 8 लाख, इस पे 8 लाख पे मिल जाएगा। तो 8 लाख रुपए का अगर मैं चेक करूंगा 20% एडिशनल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, इसको बाहर निकाल दो। फिर नए एयर कंडीशनर पे ऑफिस में लगाया है, इस पे एडिशनल नहीं मिलेगा। फिर ये नई मशीनरी जो है यहाँ पे 3/25 की और 23 नवंबर है, तो लेस देन 180 डेज यूज है, इस पे हाफ मिलेगा। तो 3,25,000 रुपए का 10% अगर मैं निकालूंगा जी, तो एक बार यहाँ पे चेक कर लो कितना आएगा। तो यहाँ पे 3 लाख, पहले तो 8 लाख रुपए का आएगा 20% जी। अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे 8 लाख रुपए का यहाँ पे 20% आएगा, तो 1,60,000 रुपए तो ये आएगा। फिर यहाँ पे 3,25,000 रुपए का अगर मैं देखूंगा 10% आएगा, तो 32,500 ये आएगा। तो एडिशनल जो आएगा वो 1,92,500 आएगा जी। मतलब एडिशनल जो बनेगा वो मेरा कितना बनेगा, एडिशनल बनेगा 1,92,500, ये मेरा एडिशनल बनेगा जी। तो अगर मैं 1,92,500 इसमें जोड़ दूंगा, तो 1,92,500 इसमें जोड़ दूंगा, तो 2,44,575, तो आएगा 4,37,075, 4,37,075, ये मेरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन आएगा इस केस में जी। सर इसके आंसर में एसी पर 20 एडिशनल दी, अभी देखते हैं आंसर तुमने देखा क्यों है। आंसर देखने को किसने बोला है, अभी हम पहले आंसर निकाल रहे हैं ना, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से, अब पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे आओ। अब पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के ऊपर आ जाओ जी। अब अगर मैं पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के ऊपर आऊंगा, तो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट की बात करो, वहां पर कितने का पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जी। तो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो हमने लिया वो कितने का है, आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है 2.5 लाख का। अब रेट कितना है यहाँ पे, 2.5 लाख रुपए का 40% रेट है, तो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन जो है मुझे यहाँ पे निकल के आ गया जी, ठीक है जी। अब मेरे को बताओ 1 लाख का ये निकल के आ गया। अब इस पे एडिशनल की बात करो, ठीक है ना। इस पे एडिशनल 15% वाली कैटेगरी में नहीं देंगे, क्योंकि ये अलग ब्लॉक है, ये 40% वाला ब्लॉक है। अच्छा ब्लॉक 40% वाला है, बट क्या इस पे एडिशनल मिलेगा, एडिशनल तो मिलेगा, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में यूज हो रहा है। अब एडिशनल कितना मिलेगा, तो आपने लिया 31 जुलाई 24 को, तो पूरा मिलेगा। तो पूरा का मतलब क्या है, 2.5 लाख रुपए का 20% निकाल दो, 50,000 रुपए का मुझे एडिशनल मिलेगा। तो 50 और 1 1.5 लाख रुपए का मुझे यहां पर मिलेगा टोटल डेप्रिसिएशन। 1.5 लाख रुपए का मुझे मिलेगा टोटल डेप्रिसिएशन, मुझे यहां पर मिलेगा। तो ये तो मिलेगा मुझे उस मशीन पे, और ये मिलेगा मुझे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे, इन दोनों को जोड़ के मेरा टोटल डेप्रिसिएशन आएगा जी। अब एक बार आंसर देख लेते हैं, जो तुम कह रहे हो कि आंसर एक बार देख लेते हैं, जो आंसर क्या निकला हुआ है, कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 36 यहां पे देख लो जी, ये लो। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखो, यहां पे एक बार चेक करो, यहां पे एक बार चेक करो, ये ब्लॉक पहला ब्लॉक है, ये ब्लॉक 2 है। पहले ब्लॉक 1 की बात करते हैं, पहले ब्लॉक 1 की बात करते हैं। देखो 578, फिर सेकंड हैंड मशीनरी 29 दिसंबर वाली यूज लेस देन 180, पूरी 2 लाख की जोड़ दी। फिर 12 जुलाई यूज 180 डेज से ज्यादा 8 लाख की जोड़ दी। फिर एसी देख लो, एसी, हेलो भाई साहब, एसी कितना है, यहां पे 3 लाख जोड़ दिया। मशीनरी जेड लेस देन 180 है, 325 जोड़ दी। फिर एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट आ गया यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का। फिर यहाँ पे उसने एसेट बेची 310 की, तो 1893 की डब्ल्यूडीबी आ रही है, 250 की आ रही है। चेक करो, हमने यही निकाली थी, चेक करो, हमने यही निकाली थी, ठीक है जी। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब देखो एडिशनल, पहले बात नॉर्मल की करते हैं। अब 1893 में से, अच्छा ये 2.5 लाख पे अपने नॉर्मल निकाल दिया 40%, ये आ गया 1 लाख रुपए। अब इस पे नॉर्मल निकालो। अब नॉर्मल जो सेकेंड हैंड मशीनरी है 2 लाख की, वो लेस देन 180 डेज यूज है, उस पे हाफ दे दिया 7.5, 15,000 रुपए का। फिर जो मशीनरी जेड है 325 वाली, वो भी लेस देन 180 है, उस पे 7.5 आ गया, इतना आ गया। और बाकी सब पे इन दोनों को माइनस करके जो बचा, बाकी सब पे फुल 15% आ गया, इतना आ गया जी। तो ये तो आ गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ये कौन सा आ गया, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। और फिर एडिशनल देख लो यहाँ पे, अब एडिशनल पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे 2.5 लाख का 20 कितना मिल गया, 50,000। और इस वाले केस में एडिशनल मशीनरी वाई पर मिलेगा, क्योंकि वो नई मशीनरी है, 8 लाख का 20, 1,60,000। फिर जो दूसरी मशीनरी है उसका यूज लेस देन 180 है, तो देखो 10% मिलेगा, अब यहां मिलेगा। तो टोटल कितना आ गया, इतना ही तो टोटल था, ये टोटल आया था जी।
अब जो कह रहा था एसी पर एडिशनल मिला, एसी पर एडिशनल कहाँ मिला, एसी पर तो एडिशनल मिला ही नहीं है जी, एसी पर तो एडिशनल मिला ही नहीं है। एसी पर एडिशनल मिलेगा, यहाँ पे एसी पे कहीं एडिशनल नहीं है जी। डन, क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है मुझसे पूछ लो जी। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। लॉक करें इसको जी? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी। अब एक बार आ जाओ, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं जी हम। और ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये तो पूरा दिया ही नहीं हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 37 मैं तुम्हें यहां दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 37 बाकी हम करेंगे कल वाली क्लास में इसी टाइम पर सेम जगह पर जी। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 37 है। ये क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ो और मुझे फटाफट से आंसर बताओ जी, जल्दी। पर ये एसी पे डेप्रिसिएशन, एसी पर तो मिलेगा ना, एसी आप अपने ऑफिस में यूज कर रहे हो, तो बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा जी। रोशनी, ये क्वेश्चन बैंक है जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही दे दिया था, और उसी क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन है जी। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है जी, ये आपका लास्ट ही क्वेश्चन है। सारे बच्चे फटाफट से इसका आंसर निकाल के बता दो, इसका आंसर क्या आएगा जी। चलो अब एक बार यहां पे चेक करना, क्वेश्चन क्या है जी। वो कह रहा है साई लिमिटेड हैज ए ब्लॉक ऑफ एसेट कैरिंग 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हुज डब्ल्यूडीबी जो है 1/4/24 को 40 लाख की है। उसने अनदर एसेट परचेज की है, सेकंड हैंड परचेज की है, सेम ब्लॉक 1 नवंबर 24 को 14,40,000 की है, विच वॉज पुट टू यूज ऑन द सेम डे। साई लिमिटेड वॉज अमलगामेटेड विद द शिरडी लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 25। भाई साहब 1 जनवरी 25 यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन अलाउएबल टू साई एंड शिरडी लिमिटेड। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद है ये हमने क्लास में सक्सेशन वाला पॉइंट किया था। हेलो भाई साहब, ओए इधर याद करो, रेगुलर बैच में हमने सक्सेशन वाला पॉइंट किया था। अब तुम्हें याद कहां होगा, भूल गए होंगे ना, अब तुम्हें याद तो रहती नहीं, रेगुलर बैच की बातें भूल जाते हो। आपको मैंने क्या कहा था कि नंबर ऑफ डेज के बेस पे निकालते हैं डेप्रिसिएशन, पूरे इनकम टैक्स में नॉर्मल निकालते हैं, बट इस वाले केस में नंबर ऑफ डेज के बेस पे निकालते हैं। भाई जितने दिन का अमलगामेटिंग ने यूज किया उतने दिन का अमलगामेटिंग को, जितने दिन का अमलगामेटेड यूज करेगी उतने दिन का अमलगामेटेड को मिलेगा जी। तो नंबर ऑफ डेज के बेस पे आप क्या निकालते हो, डेप्रिसिएशन निकालते हो नंबर ऑफ डेज के बेस पे जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 40 लाख पे तो मिलेगा फुल, और ये 14,40,000 पे मिलेगा हाफ, क्योंकि 1 नवंबर को है। तो याद करो मैंने कहा था आप नॉर्मल निकाल लो, पहले तो नॉर्मल निकाल लो, पहले नॉर्मल निकालते हैं। 40 लाख रुपए का 15% अगर मैं निकालूंगा तो ये आ रहा है 6 लाख। फिर 14,40,000 रुपए का 7.5%, तो 14,40,000 रुपए का 7.5% यार है 1,08,000। बोलो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है यार है 1,08,000। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब कुछ भी नहीं करना, बस यहां पे उसने अमलगामेशन कब किया है, 1 जनवरी को किया है, तो 1 जनवरी को किया है तो आप देख लो बस। अब अगर 1 जनवरी को किया है तो ये आपने जो यूज किया है 1 जनवरी, ये आपने यूज किया अप्रैल से, तो ये अप्रैल से किया है, तो अप्रैल चेक करना कितने दिन की है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 275 दिन हो गया, 275 दिन हो गया। अब 275 डेज हो गया, तो 6 लाख 275 डिवाइड बाय 365, ठीक है। और बैलेंस दिन का कौन क्लेम करेगा, 6 लाख। अब जनवरी से लेके मार्च तो 90 दिन, 90 365, ये क्लेम कर लेगी अमलगामेटिंग कंपनी, ये क्लेम कर लेगी अमलगामेटेड कंपनी। अब यहां पे एक बार देख लो, 6 लाख मल्टीप्लाई 275 डिवाइड बाय 365, तो ये हो गया 45,200 नहीं 4,52,055, ये आ गया जी।
और यहाँ पे 6 लाख मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाय 360 ये आ गया 1,47,945। तो 1,47,945 ये आ गया और 4,52,055 ये आ गया जी। सर 7,08,000 है ना, तो शिवम अलग अलग निकालोगे ना, मेरे बच्चे अलग अलग नहीं निकालोगे भाई। ये तो आपने पूरा साल यूज किया है और वो आपने 1 नवंबर से यूज करना स्टार्ट किया है, तो इकट्ठा कैसे निकाल लोगे? तो 6 लाख को अलग डिवाइड करोगे, इसको अलग डिवाइड करोगे। क्या बात मेरे समझ में आ रही है नहीं आ रही? फटाफट से बोल दो जी। अब यहाँ पे बात करो, इसकी बात करो यहाँ पे। अब 1,08,000 है। अब 1,08,000 वाले केस में नवंबर दिसंबर, तो अगर मैं चेक करूंगा नवंबर दिसंबर 61 दिन, तो 61 दिन यहां पे बनेंगे जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो 61 दिन यहां पर बनेंगे। अच्छा, 61 दिन डिवाइड बाय 365 मत कर देना। अब इसके लिए साल कहां से है? 1 नवंबर से है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 151 दिन, तो डिवाइड बाय 151। तो यहां पे आप देख लो जी, 1,08,000 डिवाइड बाय 151 मल्टीप्लाई 61, तो ये 43,629 रुपए, 43,629। अच्छा, फिर बचे हुए दिन का अमलगामेटेड कंपनी, अब यहां पे देख लो जी, वो तो 90 दिन ही आ रहे हैं, तो 90 डिवाइड बाय 151, तो 1,08,000 डिवाइड बाय 151 मल्टीप्लाई 90, ये हो गया 64,371 रुपए। ये लो जी। बच्चा कह रहा गाबा सर कितना पढ़े, थक जाता दिमाग, कैसे करेगा वो सर? मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटे, मेहनत के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है सर मेहनत का। हमने दिन रात मेहनत किया भाई साहब, रात को दो, मतलब तुम्हें क्या बताएं, 2-2 3-3 बजे सोते थे हम। तब तुमने वो मेहनत अभी देखी नहीं, मैंने कहा तुम करते नहीं हो, बट भाई उस टाइम हमारे पास यूट्यूब नहीं था यार। आपको मैंने पहले भी कहा, अगर यूट्यूब हमारे टाइम पे होता और इस लेवल की अगर रिवीजन चल रही होती ना सर, नंबर बहुत बढ़िया आते हैं, हम रैंक भी ला सकते थे। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी सर, देखो तभी तो आपको, मतलब क्यों रिजल्ट फिर मिलेगा? मेहनत से ही मिलेगा ना, बातें करने से नहीं मिलेगा। फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपके सामने बच्चे फिल्टर नहीं हो रहे, बच्चे फिल्टर तुम्हारे सामने हो रहे हैं ना। स्टार्टिंग कहां से हुई थी? पहले दिन याद है? पहले दिन सबको क्या था? फाड़ दूंगा। और अब क्या है? फट गया हूं, बस इससे ज्यादा कर नहीं कर सकता जी। ठीक है जी, अब एक बार यहां पे चेक कर लो, तो आपको मैं एक बार इसका आंसर दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 37 का जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 37 का एक बार आप आंसर चेक कर लो सारे के सारे बच्चे जी। ये पीडीएफ क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक मैंने दिया हुआ है जी, ये देखो जी, एक बार चेक करना, ये देखो एक बार आंसर देख लो सारा, एक बार सारे बच्चे आंसर देख लो जी। ठीक है, क्वेश्चन में सेपरेटली कंप्यूट करना है और कब क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पर, मतलब वो तो सक्सेशन वाला केस है ना, तो सक्सेशन वाले केस में नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट है। पार्थ जीएसटी की रिवीजन ऑलरेडी यूट्यूब पे डली हुई है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आप उसको ऑलरेडी देख सकते हो, यूट्यूब पे डली हुई है पूरी की पूरी रिवीजन। और बाकी जब इनकम टैक्स की रिवीजन खत्म होगी उसके बाद जीएसटी की रिवीजन स्टार्ट होगी। ठीक है, चलो इसको लॉक कर दे। अब कल भी हमें पीजीपी करना है, ध्यान रखना, कल भी हमें पीजीपी करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन का आशु करक्स ये निकल के आ रहा है कि अगर अमलगामेशन वाला केस है तो जितने दिन का अमलगामेटिंग कंपनी यूज करेगी उतने दिन का अमलगामेटिंग कंपनी को मिलेगा, और जितने दिन अमलगामेटेड कंपनी यूज करेगी उतने दिन अमलगामेटेड कंपनी को मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट कह रही है तुम पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो, पूरे साल का निकाल लिया, नॉर्मल तरीके से निकाल लिया। अब जितने दिन का अमलगामेटिंग यूज कर रही है उतने दिन का अमलगामेटिंग को दे दो, फिर जितने दिन का अमलगामेटेड यूज कर रही है उतने दिन का अमलगामेटेड को दे दो। वो ये बात कहना चाह रही है। ठीक है,
कल होमवर्क कुछ नहीं है, होमवर्क सिर्फ यही है कि आप पीजीपीपी रिवाइज करके आओ, ताकि जब हम आगे क्वेश्चन करें आपको दिक्कत ना आए। बस आपने कुछ नहीं करना, आपने इन 4 दिनों के अंदर सिर्फ पीजीपीपी के नोट्स दोबारा पढ़ने हैं। वैसे मैंने अभी यूट्यूब पे रिवीजन करवाई थी, बट काफी सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो एक बार दोबारा से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर जी, गॉड ब्लेस यू जी। और इसको मैं प्राइवेट कर रहा हूं जी, ठीक है। सारे बच्चे इसको लाइक और कमेंट कर देंगे 5-7 मिनट के अंदर, फिर इसको मैं प्राइवेट करूंगा, ताकि बच्चे जो हैं थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं, तभी वो अपना आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय जी, लव यू ऑल।